Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हैं। चलें जी, आज का जो व्लॉग है ना वो हम स्टार्ट करते हैं सुबह की कड़क चाय से। और ये जो व्लॉग है ना इसका आगाज़ हो रहा है दुबई के वायरल रेसिपी से। और पता नहीं मुझे समझ नहीं आती कि ये इतनी वायरल क्यों है। मैंने कहा चलो सब बना रहे हैं तो क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ। वैसे तो मुझे ये बकरीद से पहले बनाना था क्योंकि जब इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, लेकिन बस उन दिनों मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी, तो इस तरह की कोई एक्टिविटी करना ना बहुत ही फजूल लग रहा था उस वक्त मुझे। तो क्योंकि मुझे पता था ना मैंने खाना है ये, ना हुरैन ने खाना है, लेकिन हुरैन की वजह से मैंने फिर भी सोचा कि मैं किसी दिन नाश्ते के टाइम पे ही बनाऊंगी कि हुरैन भूखी होगी तो खा लेगी। तो बस यहाँ जो है ना मैंने कड़क सी चाय बनाई और उसके साथ जो है ना स्लाइस लिया, उस पर क्रीम लगाया जैसा कि लगा रहे थे सब। मैंने जैसा और सब वीडियोज़ में मैंने देखा, बस मैंने उसी ट्रेंड को फॉलो किया है। और क्या नाम है, बस पहले तो मैं सोच रही थी कि हुरैन खा लेगी, चलो मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा, जो लोग चाय गरम पीते हैं ना, गरम चाय के साथ पीने वाले ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ठंडी चाय हो गई थी एक तो बिल्कुल, और इतने सॉगी सॉफ्ट हो गए थे ये, तो बिल्कुल ही बच्चों वाली रेसिपी है। और बहुत सारे मैंने वीडियोस में देखा कि ना सब ये कह रहे थे कि ये हमारे बचपन की रेसिपी है, और बचपन में हम ऐसे नहीं खाते थे, चाय में डिबो के खाते थे। और ऑब्वियसली हम चाय में डिबो के ही खाते हैं, और बच्चों को भी खिलाते हैं तो चाय में डिबो कर खिलाते हैं, इस तरह प्लेट में निकाल के नहीं रख लेते और ऊपर से डाल के। तो खैर अब ये ट्रेंड था तो मैंने कहा चलो मैं भी फॉलो करूँ इसको। और खैर बना लिया। मेरी पूरी हद तक कोशिश थी कि मेरी चाय जो ना एंड तक इसमें स्लाइस थोड़ा सा गर्म रहे, तो फ़ौरन से मैंने एक दो बाइट लिए उस वक्त, लेकिन इसमें कुछ ख़ास नहीं लगा मुझे। और हुरैन को फिर मैंने सोचा कि चलो मैं बाकी का हुरैन को खिला दूँ। तो हुरैन सुबह के टाइम ज़ाहिर है बच्चे भूखे होते हैं, तो उसको वैसे भी आदत है चाय और स्लाइस खाने की, तो उसने खा लिया था। लेकिन इसके जो बीच में हमने क्रीम लगाई है ना, तो हुरैन को ना क्रीम इस तरह से अलग से बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हुरैन वैसे पराठे से भी अगर मैं खिलाऊँ ना तो हुरैन नहीं खाती क्रीम, जैम खा लेगी, मक्खन खा लेगी, लेकिन क्रीम नहीं खाती हुरैन। तो बस हुरैन को मसला हो रहा था इसकी क्रीम से। लेकिन यह कि फिर भी बच्ची को बहला के मैंने खिला दिया। मुझे ये हो रहा था कहीं ज़ाया ना जाए, क्योंकि मैंने तो ये बस ये 2 चमचे मैंने आपके सामने बस अभी टेस्ट के लिए मैंने लिए हैं, तो बस यही मैंने लिए थे। बाकी ये मैंने हुरैन को खिलाया, और उसके बाद थोड़ा सा बच गया था, और इनके बाबा भी उस दिन घर पर थे, तो बस मैंने कहा आप भी जो है ना इसको टेस्ट कर ही लें, बस टेस्ट पे जो नहीं ख़त्म हो जाए, बचे नहीं। तो बस पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन लोग हैं ऐसे जो इस तरह खा लेते हैं, और हर किसी ने वीडियो में यही बोला है। तो खैर इसके साथ ही जो है ना मैंने कहा चलो मैं भी कर लूँ। मुझे काफ़ी दिन से ना मेरी भांजी हैं, वो भी कह रही थी कि आनी आप जो है ना ये वाला ट्रेंड क्यों नहीं वीडियो शूट कर रही हैं, कि आप भी कर रही हैं ट्रू शूट। तो बस मैंने कहा हाँ मैं करूँगी, क्योंकि ये है तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी सा, कि हम चाय भी बनाते हैं, स्लाइस में ऐसी चीज़ें हैं जो घर में अवेलेबल हैं। बस ये है कि मुझे ये हो रहा था कि ज़ाया ना जाए, क्योंकि गर्म चाय पीने वाले तो ये बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। हाँ, जिनको ठंडी चाय पसंद है ना, बहुत सारे लोग हैं जो ठंडी चाय पीते हैं, जैसे मेरी एक बहन है, वो भी ठंडी चाय पीती है, बहुत गर्म चाय वो नहीं पीती, तो हो सकता है वो मे बी पॉसिबल कि वो खा ले आराम से। तो खैर ये हो गया था हमारा वायरल ब्रेकफास्ट दुबई का। इसके साथ जो है ना फिर उसके बाद मैं अपने काम शाम में लग गई, और बस हुरैन मैडम को मैंने दोपहर में सुलाया और मैं आ गई किचन में। और मुझे आज बनाने थे, इन्होंने कहा कि दाल चावल बना लेना, और दाल चावल के साथ बना लेना कच्चे कीमे के कबाब। मैंने कहा चलो ठीक है, कबाब तो बनाने ही थे। तो यहाँ मैंने ना पहले 3 मैंने छोटी मीडियम बिल्कुल छोटे साइज़ के मेरे पास प्याज थे, तो वो मैंने शायद 3 से 4 लिए हैं, और उनको अब मैं इसमें बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लूँगी। इससे ये होगा कि इसको हम थोड़ी देर, इससे सबसे पहले मैंने ये प्रोसेस किया, तो ना इससे ये होगा कि ये पानी जो ना थोड़ी अपना पानी जो है ना रिलीज़ कर देगी प्याज। तो बस अब मैंने इसको बारीक कर लिया था इसमें, और बहुत इजीली हो जाता है और बहुत जल्दी हो जाता है। ये चॉपर ना मेरे बड़ा काम आता है, और अब तक अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे से चल रहा है। एक तो ये कि मैं इसको सिर्फ अपनी वीडियोज़ के लिए यूज़ करती हूँ, और क्या नाम है,
क्योंकि नॉर्मल हम 2 ही लोग हैं तो ज़्यादा खाना बनना नहीं होता, तो अगर चॉपिंग शॉपिंग जो भी होती है वो मैं हाथ से ही कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, वीडियो में करने के लिए या ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ करना है तो उसके लिए फिर मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो बस यहाँ मैंने जो है ना कीमा ले लिया था और इसको मैंने 2 दफ़ा बिल्कुल बारीक मशीन का जो होता है ना, बिल्कुल बारीक नेट जाली का, वो मैंने इसको खुद ही पीस लिया है। और इसके अंदर फ़ैट भी है, फ़ैट इसके अंदर तकरीबन 20% इसमें फ़ैट है। बिल्कुल रूखा कीमा आपने नहीं लेना है, वरना जो है ना कबाब जब शिरिंग होते हैं ना तो फिर वो अपना शेप बिल्कुल ही अलग कर लेते हैं। वैसे तो इसका भी शेप अलग होगा, लेकिन चपली कबाब हो या कच्चे कीमे के कबाब हो, इनमें फ़ैट लाजमी जाता है। बस इसमें मैंने कॉमन जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, कुटा हुआ धनिया, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला और थोड़ा सा मैंने सीख कबाब मसाला जो था वो भी इसमें ऐड कर दिया है। और इसको जो है ना 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड किया। मैंने कहा जब तक ये हो रहा है, बाकी सारा सामान मैंने बेसन भी हल्की आंच पे जो है ना रख दिया था भुनने के लिए, मैंने उसको मैरिनेट कर दिया। इतनी देर में प्याज जो है ना हल्की सी सौगी हो गई थी, तो बस इसको मैंने अच्छी तरह निचोड़ के ना, देखें इसका पानी रिलीज़ हो रहा है, वो हमने इसमें डाल देना है। बिल्कुल फाइन चॉप हो गई प्याज, तो उससे कबाब जो है ना कम से कम फटने का, खिलने का जो ना खतरा होता है, खतरा नहीं होता उससे, फिर वो जो ना अपनी शेप में रहते हैं। मोटी मोटी प्याज होती है ना तो उससे कबाब की शेप जो है ना ख़राब हो जाती है। बस साथ ही मैंने थोड़ी सी 3 से 4 हरी मिर्चें हैं वो ली और वो इसमें काट के ऐड कर दी। और अच्छी खासी अमाउंट में मैंने इसमें हरा धनिया था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, हरा मसाले का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप कोई भी कबाब बनाएं उसमें धनिया और हरी मिर्चें तो लाजमी ही जाती हैं। और कुछ जैसे शामी कबाब हैं तो उसमें पुदीना बहुत अच्छा लगता है, उसका फ्लेवर, उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। बस 2 से 3 टेबल स्पून के करीब, मैंने 3 फुल नहीं लिए, मैंने 2.5 लिए हैं, तकरीबन 2.5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर बेसन ऐड कर दिया था। बेसन ठंडा हो गया था तो फिर आपने ऐड करना है। और वो जो बाउल था वो छोटा लग रहा था, तो मैंने कहा इसमें मिक्सिंग तो आराम से होगी नहीं, फिर मैंने इसमें डाला और इसको मैंने अच्छी तरह गूंद लिया। और बिल्कुल जैसे आटे की गुंदाई होती है ना, बहुत अच्छी तरीके से और इसकी मिक्सिंग करिए कि इसके अंदर सारे स्पाइसेस जो हैं और जितनी भी हमने इसके अंदर हरा मसाला डाला, प्याज डाला, वो सब बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये बस अपनी शेप में आने लगा तो फिर मैंने इसको 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट किया है। 2 से 3 घंटे हो चुके थे। मैंने साथ में दाल चावल नहीं बनाए थे, मेरा प्लान चेंज हो गया था और मैंने साथ में बनाया पुलाव, बीफ का मैंने पुलाव बनाया। और उसके मैंने कोई भी रेसिपी आपके साथ शूट नहीं करी है, क्योंकि पहले भी मैं कर चुकी हूँ और मैंने कहा अभी सिर्फ एक रेसिपी मैं करूँ शूट, क्योंकि डबल रेसिपी शूट करने में ना टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, एक तो शूटिंग में और फिर व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो मैंने कहा अभी सिर्फ एक ही चीज़ पे हम कंसंट्रेट करते हैं, तो सिर्फ कबाब ही मैं बनाती हूँ इसकी, और ना शूटिंग करूँगी, और क्योंकि व्लॉग भी फिर बहुत लंबा हो जाता है, फिर आप लोग भी ज़ाहिर देखने वालों का भी इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो बस यहाँ जो है ना अब हम कबाब बना लेंगे। और हाथों पे पानी लगाया, मैंने तेल नहीं लगाया, पानी लगाया। पानी लगा के फ्लैट होने में आसानी होती है, शेप इसका देने में ना बहुत आसानी हो जाती है, बहुत अच्छे से शेप आ जाता है और हाथों में फिर चिपकता नहीं है। बस इसको ना जितना आप साइज़ में बड़ा रखेंगे और बिल्कुल फ्लैट कर देंगे, बिल्कुल पतला, मोटा नहीं हो, क्योंकि ये शिरिंग होता है ना तो फिर ये मोटा हो जाता है। अगर आप कबाब भी मोटा बनाएंगे ना तो फिर ये और मोटा हो जाएगा शिरिंग होके। यहाँ देखें पुलाव भी हमारा साथ में दम पे रखा हुआ था। पहले मैंने एक कबाब बनाया जैसे मैं हमेशा करती हूँ और उसकी टेस्टिंग वगैरह कर लूँगी अब। और अभी तो ये ना एक रेडी हो गया था और ये तकरीबन 3 से 4 मिनट में आराम से फ्राई हो जाता है, क्योंकि मैरिनेटेड होता है और बहुत बारीक कीमा होता है तो बहुत जल्दी से फ्राई हो जाता है। बहुत ज़्यादा आप इसको ओवर फ्राई कर लेंगे तो यह हार्ड हो जाएगा। तो जूसी रखने के लिए ना बस बहुत कम टाइम में, अब ये आप डिपेंड करता है, आप एक कबाब चेक करें और उसका कितना टाइम लग रहा है और उसको आप कम से कम टाइम में पकाने की कोशिश करें तो आपके जूसी और सॉफ्ट कबाब बनेंगे। और ये इतने अच्छे बने थे और इसमें मुझे कुछ भी स्पाइसेस ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल सारे जो स्पाइसेस थे बिल्कुल एक्यूरेट थे। मैं समझ रही थी शायद नमक थोड़ा सा कम होगा, लेकिन नमक भी बिल्कुल एक्यूरेट आया इसमें। तो बस यहाँ मैंने जो है ना कबाब अपने फ्राई कर लिए थे और पुलाव भी आ गया था दम पर। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ प्लेटिंग भी शेयर कर दूँ, क्योंकि अभी खाने में थोड़ा सा टाइम था। और जब मैं ये प्लेटिंग कर रही थी तो उसी वक्त जो है ना मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, सही टाइम पर प्लेटिंग हो गई, वरना मुझे था कि शायद ये देर से आएंगे। तो बस यहाँ जो है ना हम अपनी प्लेटिंग कर रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार सा जो है ना हमारा खाना रेडी हुआ था। और
पुलाव बहुत मज़े का बना। और बाद में मुझे ये मुझसे कहने लगे कि तुमने पुलाव की वीडियो बनाई है। मैंने कहा नहीं, मैंने पुलाव की वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि इसमें जो बीफ था ना वो आप देख भी रहे होंगे बहुत वाइट था, बिल्कुल पिंक जैसा। हम बाज़ार का पुलाव खाएं अक्सर हमसे घर में बनता है तो उसकी जो बोटियाँ होती हैं वो काली हो जाती हैं। ये समझ में नहीं आता बात ये क्यों होती है। अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि घर में हम जब पुलाव वगैरह या बिरयानी भी कभी बनाते हैं तो उसकी जो बोटियाँ होती हैं ना वो ब्लैक हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं, ब्राउन हो जाती हैं, लेकिन इसकी नहीं हुई थी। अब ये मुझसे पूछे तुमने ऐसा क्या करा है कि इस पुलाव के जो गोश्त है ना वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल पिंकिश है। वो मैं आपको एंड में भी दिखाऊंगी। और तो अब मैंने कहा मैं तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ मैंने वैसे ही बनाया है। मुझे नहीं पता कि मुझे नहीं समझ आ रही कि इसका कलर जो है इतना अच्छा क्यों आया है। टेस्ट में भी बहुत अच्छा बना था। बहुत सिंपल तरीके से मैंने यखनी पुलाव जैसा बनता है वो बनाया है, और साथ में कबाब और रायता, और बस सलाद की कमी थी। लेकिन रात के वक्त जो ना आजकल ये अवॉइड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं भी नहीं बना रही। अब मैं अपने लिए क्या बनाऊँ। तो बस अभी देखिएगा आप इसकी मीट को, एक तो बहुत अच्छे से टेंडर हो गया था, और ये देखें कितना पिंकिश इसके जो है ना कलर है। तो बस यही था मेरा व्लॉग, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अल्लाह हाफिज़।